पार्टी की नगर पालिका के होने वाले चुनाव को लेके जो हमारे गणमान्य कार्यकर्ता, भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व पार्षद और हमारे सभी समाजों के गणमान्य व्यक्तियों की ये ना कोई सोशल मीडिया पे इसकी खबर थी ना अखबार में, केवल हमने एक चिन्हित करके टेलीफोन करके उनसे सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया था आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेके। और आज का जो कार्यक्रम था, जो नगर पालिका चुनाव को लेके कोर कमेटी बनी है जिसमें संजय भाटिया जी, मनीष ग्रोवर जी अध्यक्ष जी आए हैं, बंसल जी, और ये आज उस विषय में हमारे महम में ये मीटिंग है। अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसमें रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस तरह से ये आगे बात बढ़ाई जाए। बाकी बातें आपको संजय भाटिया जी, मनीष जी बताएं। चुनाव भी और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने विभिन्न कार्यकर्ताओं की अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई है। तो मुझे रोहतक जिला और सोनीपत जिला, 2 जिले दिए हैं। यहाँ पर रोहतक के अंदर महम नगर पालिका के चुनाव के लिए यहाँ पर नगर पालिका के अंदर 15 वार्डों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ नीचे रखी हुई थी। उसमें कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उनके आधार पर जो फीडबैक मिलेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट चुनाव हरियाणा के इतिहास में पहली बार नगर पालिका और नगर परिषद के होने जा रहे हैं। क्योंकि हम कई बार देखते थे कि प्रधान बनते थे, हर साल हटाने का बनाने का कोई ना कोई रास्ता बनता था, और जो पार्षदों के कारण ही कई बार समाज के अंदर जो बहुत ज़्यादा मान्यता वाला प्रधान होता था नहीं बनता था। इसलिए लोगों को अधिकार दे दिया कि 1 वोट पार्षद के लिए दिए अपने वार्ड के लिए, और 1 वोट अपने प्रधान मेयर के लिए, जिसके लिए भी वो देना चाहते हैं वो दें। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ने जा रही है, जो डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, मेयर का, और जो वार्डों के चुनाव है वो कार्यकर्ताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। तो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो सिंबल नुकसान नहीं होगा? वो नुकसान फायदा राजनीतिक दल के अंदर आप रहते हुए चुनाव अपना पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर करके दिखाया। चोरों का, लुटेरों का शासन का अंत हुआ है, ईमानदारी की सरकार चल रही है, ईमानदारी से लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, CLU का धंधा बंद है, ट्रांसफ़र उद्योग जो चलता था वो बंद है, ऑनलाइन कितनी चीज़ें, कितनी सुविधाएं ऑनलाइन हुई हैं, और ये एक प्रतीक बना है हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में बना है। कई ऐसे फैसले हैं, जैसे लाल डोरे को कब्जे की ज़मीनें थी आज रजिस्ट्री करा के दी जा रही है। तो इस तरह के अनेक फैसले हैं जो हरियाणा ने पहली बार करे और पूरे देश के अंदर लागू है। तो अभी परिवार पहचान पत्र का भी काम चल रहा है, कैसे योजनाएं नीचे तक पहुँचे, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, अकाउंट में पैसे जाए, अनेक ऐसे काम है। इसलिए कोई नुकसान के मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। ये ज्वलंत मुद्दा है किसानों का, अब आपके कार्यालय के बाहर भी यहाँ काफी विरोध हुआ है। नहीं, किसानों ने विरोध किया, इसको वो अपना ज्वलंत बनाए रखना चाहते हैं। अनेकों बार बातचीत हुई, चर्चा के लिए कहा कि आप ये बताओ कि वो काले कानून बोलते रहे, आज तक कोई समझा नहीं पाया। इतने दिनों के आंदोलन के बाद भी इसके अंदर काला क्या है, इसके अंदर कौन सा ऐसा फैसला है जो किसानों के विरोध में जाता है, अभी तक कोई नहीं। आशंका में ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आशंका के आधार पर शासन प्रशासन नहीं चला करते। हमेशा स्वागत किया है और फिर बातचीत के लिए हमेशा उनको न्योता दिया है। इतनी मीटिंग्स के बाद भी आज तक वो ये तय नहीं कर पाए कि वो चाहते क्या है। और आज उसके बाद इस आंदोलन को शुरू होने के बाद इतनी फसलें आई हैं, और सारी फसलें कोरोना काल के अंदर भी पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोक्योरमेंट भी हुई है, उनकी खरीद भी हुई है, और पेमेंट भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है। और जो ये किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, ये पंजाब के, राजस्थान के, उनके किसान के, उनके वो फसलें लेके हमारे हरियाणा में आ रहे हैं बेचने के लिए। राजस्थान का किसान और पंजाब का किसान, इतने अच्छे वो किसान हितैषी हैं पंजाब और राजस्थान वाले, तो उनकी फसलें हमारे हरियाणा में बिकने के लिए क्यों आ रही हैं? ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव एक साथ करवाने की कोशिश रहेगी सरकार की? साथ ही होंगे, लगभग कोई 1 आधा महीना आगे पीछे जैसे सुविधा के हिसाब से साथ ही है। ग्राम पंचायत के चुनाव क्या वो भी पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे? नहीं, ग्राम पंचायत के चुनाव जिस तरह पहले लोग अपने, क्योंकि ये एक सामाजिक ताने बाने का चुनाव होता है, तो वो उसके ऊपर नहीं लड़ेंगे। जैसे नगर पालिका की अगर हम बात करें तो गठबंधन है आपका,
तो जी। क्या सीटों का बंटवारा होगा? नहीं, अगर वो उनकी इच्छा रहेगी तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं चुनाव की। तो गठबंधन की है सरकार, लड़ाई हमने सोनीपत के अंदर जब 15 सीटों पे हमने लड़ा था, 5 पे जेजेपी ने लड़ा था। जहाँ वो चीज़ समझेंगे कोई ऐसी बात नहीं। तो एक प्रदेश में अगर क्राइम की बात की जाए तो भाटिया जी कुछ बढ़ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्राइम रजिस्टर्ड ज़्यादा हो रहा है, बढ़ तो रहा है। पहले तो सुनवाई नहीं थी, पहले कोई थाने में दरखास्त नहीं पकड़ता था, आज ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, आज नज़रों में आते हैं, आज मीडिया जागरूक है, आज मीडिया तुरंत उस सारी चीज़ को इफेक्टिव से रहता है। और ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। क्राइम हो रहा है तो दर्ज भी होना चाहिए 100%। लेकिन क्रिमिनल आदमी को सपोर्ट, जो पहले जेलों में बंद बैठे होते थे, उनके पास बीजेपी के नेता जाकर उनकी सपोर्ट में नहीं जाते। जो जेलों में से फिरौतियों का धंधा होता था, रोहतक तो आपका सामने ही है, जेल के अंदर फिरौतियों का धंधा था, धमकाया जाता था, वो धंधे तो बंद हो चुके हैं। अगर होते भी हैं, जानकारी में आता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। पॉलिटिकल शेल्टर जैसे पिछली सरकारों में था, इस सरकार के अंदर पॉलिटिकल शेल्टर नहीं है। इनेलो और मेरे से बेहतर ये कोई चीज़ इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जी दोबारा सक्रिय हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या पार्टी उठ पाएगी? देखिए, एज ए मैन मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पसंद करता हूँ। मैं उनके जीवट की दाद देता हूँ। इतनी परिस्थितियों में, इस एज में भी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, और इतना बड़ा उनके ऊपर जिस तरह कोर्ट में मुकदमा चला या उनको सजा काटनी पड़ी, उसके बावजूद भी उनके मनोबल और जीवट का मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूँ। मैं उनके बाहर आने का स्वागत भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आए भी सही। और उनका अपना एक पॉलिटिकल है, अपना पक्ष समाज के आगे रखेंगे, बाकी जनता ने फैसला करना है वो क्या, उनको क्या देते हैं। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं भाई कोई विकास कार्य नहीं हो, तो इस विषय में आप क्या भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे को लगता है सदमे में है। उनको 5 साल सत्ता से बाहर रहने की कांग्रेस को आदत नहीं है, संघर्ष करने की आदत नहीं है। आज भी वो आड़ में किसी के किसान संगठनों की आड़ में संघर्ष करें। दम है तो कांग्रेस के नाम पर संघर्ष मैम करें के ना। मीडिया से बढ़िया गवाह कौन है? और सुनो, एक पॉइंट मैं बता, अगर उनमें दम है ना, कांग्रेस के नाम पर संघर्ष करें ना। संघर्ष वो कर रहे हैं, लेकिन विद इन पार्टी कर रहे हैं, इन फाइटिंग में संघर्ष कर रहे हैं। कैसे अपने लड़के को MP बना दें, कैसे शैलजा को हटा दें, कैसे तंवर की ठुकाई कर दें, उनका योगदान सारा इन चीज़ों में है। पब्लिक के लिए आके संघर्ष करें ना, किस मुंह से करेंगे? जिन किसानों की ज़मीन एक्वायर करी, बिल्डर को उन्होंने कोड़ियों के भाव वो ज़मीन दे दी, और कितने बिल्डर्स के साथ उनके रिलेशंस जग जाहिर हुए, वो काम उनके वो काम है। पब्लिक के बीच में आके संघर्ष करें ना, मज़ा आ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन स्ट्रांग हो, आए, हम भी कोई गलत काम करें, हमारे को रोकें, आए ना मैदान में। अब भी किसान संगठनों की आड़ में, ओट में खड़े हैं, डायरेक्ट सामने आए ना किसानों के ऊपर। और जिनके आज वो किसानों की बात कर रहे हैं, ये कई मामलों में तो उनकी रिकमेंडेशन थी, जिस कमेटी के वो मेंबर थे। और फिर चलो मैं कहता हूँ हमने कुछ गलत कर दिया किसानों का, आपने किसानों के हक में कौन सा अच्छा फैसला करा था अपने कार्यकाल में? चाहे सेंटर में कांग्रेस थी, चाहे स्टेट में थी, जो हमने उनका अच्छा फैसला बदल दिया। एक फैसला तो बता दें। मुआवजे के मामले देख लो, उनकी सरकार और हमारी सरकार आते ही, जब हमारी सरकार पहली बार हरियाणा के अंदर आई, उनके मुआवजे 10 साल के देख लो, हमारे पहले 6 महीने के मुआवजे उनसे ज़्यादा थे। यार किस मुंह से बोले? छाछ तो बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 906। हुड्डा साहब भी बोलने लायक है, उन्होंने तो खाली खिताब ले रखा है धरती पुत्र का। किस तरह जहर है उनके अंदर। बात अब मैंने सारी क्यों खुलवाओ, खत्म करो बात तो, चलो करो। फॉरेन रिटर्न, विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, और एक छोटी सी बड़ौदा इलेक्शन के अंदर थर्मोस्टेट जो पर्ची काटने की हर काउंटर के अंदर मिलती है, हर पेट्रोल पंप पे वो लेके खड़ा होता है, उसके ऊपर छोटी सी मशीन 500-700 रुपये वाली पे कहने लगे जिससे EVM हैंग हो रही है। यार ये बुद्धिमान आदमी, बताओ, इतने झूठे आदमी, बरगलाने वाले आदमी, क्यों बुलवाओ? बने थे सारी ना कलवाओ, मैं सारी साची जानू इनकी। धन्यवाद। बोलो ना, धन्यवाद बोल दी मैंने तो, धन्यवाद। साची हो रही है। सारी साची धन्यवाद हो गया।